अरे क्यूट तो श्री जी है और लाल जी है। देखो भाई, सुंदरता की सीमा तो लाल जो है, सुंदरता की सीमा लाडली जो है। और तो बच्चा, हम लोग उनके चरणों के दास हैं। बस यह है बात है कि उनके चरणों के दास हैं, इसीलिए तुमको क्यूट लगते होंगे। उनकी आराधना करने वाले भी उनके जैसे प्यारे लगने लगते हैं। बड़े बड़े वयोवृद्ध संतों को देखा है, देखने से ऐसा लगता था कि सदैव इनको देखता रहूं, या ये हमारे पास बैठे रहे, ऐसे ही बोलते रहे, मैं सुनता रहूं। मैं लोग तो उनके दास हैं। ये नाशवान शरीर आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन वो अविनाशी चिदानंदमय रूप देखने की कोशिश करो, खूब नाम जप करो। अगर सुंदरता देखनी है तो भगवान की देखो, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारे हैं, बहुत लाडले हैं। और उनसे ज़्यादा भी सुंदर लाडली जो है, उनसे भी ज्यादा सुंदर लाडली जो है। इष्ट का प्रभाव और स्वभाव उनके दासों पे उतरता है। जो भगवान की दासता करते हैं तो भगवान का प्रभाव और भगवान का स्वभाव उनमें उतरता है। वही जगत को आकर्षित करता है, वही जगत का मंगल करता है, वही जगत को सुख पहुंचाता है। मैं प्रभु का हूं, मैं इन पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा, पर मैं प्रभु का हूं। से अनन्य आश्रय केवल प्रभु का है। यद्यपि मैं पतित हूँ, मेरे में जितेंद्रियता नहीं है, मेरे में मनोनिग्रहता नहीं है, पर हे नाथ, मैं आपका हूँ। जैसे एक पतिव्रता स्त्री है, पर स्वभाव उसका बड़ा कटु है, व्यवहार बड़ा उसका कटु है, पर वो है पतिव्रता, तो पति की प्राण प्यारी बनी रहेगी। स्वभाव बड़ा मृदु प्रस्तुत करे, प्रियता दिखावे और पर पुरुष से रमण करे, तो जब वो उसका पति को पता चलेगा तो उसी क्षण उसको त्याग देगी। तो जो जितेंद्रियता का फल है भगवत प्रेम होना, वो बहुत जल्दी प्रेमी बन जाओ। जहां प्रेम आया तो जैसे बाज के मैदान में उतरने पर दूसरा पक्षी नजर नहीं आता, ऐसे प्रेम के हृदय में प्रादुर्भाव होते ही समस्त कामनाएं शांत हो जाती है, समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा, यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोट जितेंद्रियन तय समलह न कोई। करोड़ों कर्मकांडी, करोड़ों जितेंद्री उस श्यामा श्याम के अनन्य भक्ति की समानता नहीं कर सकते, जो अभी जितेंद्री नहीं हुआ। विषय उसे परास्त कर देते, लेकिन वो श्यामा श्याम का अनन्य है, इसलिए वो बहुत जल्दी प्रेमी बन जाएगा। प्रेम अत्यंत दुर्लभ वस्तु है, और प्रेम जहाँ आया तो वो निर्विकार हो जाता है, वो परम पवित्र हो जाता है। इसलिए ध्रुवदास जी ने बहुत विचार करके बात कही है। हम तो प्रार्थना करते हैं कि झूठी भक्ति भी शुरू कर दे, करो। भगवान सच्चे सच्चिदानंदमय है, यदि झूठ से भी करोगे तो सत्य मान लेंगे, और वो सत्य मान लेंगे तो आपकी भक्ति सच्ची हो जाएगी, आपकी भक्ति सही होने लगेगी। भगवान से झूठ से भी जुड़ो तो तुम, नाटक भी करो तो तुम थोड़ा एक दिन सही भक्त बन जाओगे।